तो मैं चाहूंगा राहुल गांधी का जो संदेश है कि लोकतंत्र में प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से और अहिंसा के रास्ते पे चल के हम लोग राजनीति के मैदान में उतरे और चुनाव भाग लें। देश में जो घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त होना चाहिए। ये होली एक संदेश दे रही है कि किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत होती है और चुनाव के अंदर भी हम लोग कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, उसमें प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या है पार्टियों के, उसके आधार पर मैदान में उतरे और जनता फैसला करे किसको चुनाव में कामयाब करना है, किसको घर बैठाना है। ये होना चाहिए। दुर्भाग्य से जो माहौल बन गया देश के अंदर, कभी राष्ट्रवाद की बात की जाती है जैसे कि बाकी लोग राष्ट्रवादी है ही नहीं। तो ये बातें से बंद होनी चाहिए। इश्यू बेस राजनीति होनी चाहिए। आप क्या वादे किए थे, कितने निभा पाए, आगे क्या वादे कर रहे हैं, जनता को बताया जाए, क्या उपलब्धि है वो बताई जाए। इसके आधार पर चुनाव में जनता फैसला करे। ये मैं इस होली के मुबारक मौके पर कहना चाहूंगा हमारे बीजेपी के साथियों से भी, कृपा करके माहौल बिगाड़े नहीं, कृपा करके सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत से राजनीति करें और फिर कामयाब कौन होता है जनता पे छोड़ दें। राहुल जी ने नफरत निकालने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए गले लगाया था पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को। अगर मोदी जी समझ जाते हैं कि ये राहुल गांधी मेरे पास आए हैं, नौजवान है, मेरे गले मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस दिन के बाद में देश की राजनीति टर्न ले सकती थी। उस दिन के बाद में देश में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत का माहौल बन सकता था। वो अवसर मोदी जी ने गंवा दिया। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बड़ी होती है, राहुल गांधी जी से बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की होती है, जो पद पे होता है उसकी होती है। अगर राहुल गांधी जी के गले मिलने को वो उस स्पीड से लेते, गुस्से नहीं होते, पार्लियामेंट में जो कमेंट किए वो नहीं करते, तो देश की राजनीति में वो टर्निंग पॉइंट होता कि भाई अब गले मिल लिए हैं दोनों पक्ष विपक्ष। ये एक सांकेतिक गले मिले हैं, अब दिलों से मिले हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में जो माहौल खराब है, लीचिंग के नाम पर हत्याएं हो जाती है, घृणा है, नफरत है, ये माहौल खत्म होना चाहिए और सत्य के आधार पर नीतियां, कार्यक्रम और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति हो। ये शुरुआत हो सकती थी, मोदी जी वो अवसर भी गंवा दिया। अब चौकीदार चौरे के नारे लगने लगे तो अब सभी को चौकीदार घोषित किया जा रहा है। ये मोदी जी की चालें अब चलने वाली नहीं है। जब गुजरात में विकास पागल हो गया था तब भी मोदी जी का मैं खुद विकास हूँ, ये जुमले चलते रहते हैं, पर जनता समझती है कि राहुल गांधी जी ने ये क्या कारण बना कि प्रधानमंत्री को तो कुछ कहा नहीं, चौकीदार की बात करी उन्होंने, जनता ने जवाब दिया, रेस्पॉन्स दिया, उसे घबरा करके मोदी जी, पूरी बीजेपी इतनी बुखलाहट में आ गई कि पूरे देश के चौकीदार से बात कर रहे हैं। किसने कहा चौकीदार 25 लाख की है? चौकीदार मेरे अंदाज से 1 करोड़ से अधिक होने चाहिए देश के अंदर। तो आप इस प्रकार के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजनीति करेंगे? ये देश की तकदीर करने का, फैसला करने का चुनाव है। ये देशवासी हो, प्रदेशवासी हो, मतदाता हो, नए मतदाता हो, पहली बार वोट देने वाले मतदाता हो, किसी को मोदी जी के भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये मेरी अपील है उन सबसे। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल मुख्य मुद्दे भूलकर, बेरोजगारी, किसान मुद्दों भूल के अब चौकीदार, यही तो दुख है कि जो मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए किसानों की दुर्दशा का, जो आत्महत्याएं हो रही है, मुद्दा होना चाहिए महंगाई कम करने का, मुद्दा होना चाहिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने का। जो आज आंकड़े आ रहे हैं वो तमाम आंकड़े सरकार के खिलाफ में आ रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो, बेरोजगारी के हो, काला धन लाया नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया देश से। क्या बातें की थी बड़ी बड़ी, लोकपाल जाके अब बनाया 5 साल के बाद में। पूरी तरह सरकार फेलियर साबित हुई है। 30 साल के बाद में मोदी जी को मिला था स्पष्ट बहुमत, वो उसी अहम घमंड में रह गए। उनको समझना चाहिए था कि मैं स्पष्ट बहुमत आया है, पर वोट मुझे 100 में से 31 ही मिले हैं। 69 वोट 2014 के चुनाव में भी मोदी जी के खिलाफ पड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं, वो जीत गए थे शानदार वोटों से, पर 100 में से 31 वोट उनको मिले थे। तो 69 वोट जब खिलाफ थे तो चुनाव जीतते ही उनको गले लगाना चाहिए था, तमाम विपक्ष को समन्वय करना चाहिए था, मिलके इश्यू क्या है देश के अंदर उस पर चर्चाएं करनी चाहिए थी, ऑल पार्टी मीटिंग बार बार बुलानी चाहिए थी, मीडिया से इंटरेक्शन करना चाहिए था। मीडिया से मिलने की तो उन्होंने कसम खा रखी है।
मीडिया से मिलते नहीं हैं, मीडिया के सवाल में जवाब तो अमित शाह जी देते हुए भड़क जाते हैं। आप सोचिए डेमोक्रेसी में बात ठीक है क्या? पूरी तरह वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।